सत श्री अकाल। हैलो गाइस, क्या हाल चाल है। मैं अज कहानियां किस्सियां नाल तुहानूं फिर जोड़ांगा। बड़ी मस्त किस्से होंदे न मेरे कोल। कई बार कई दुख भरे होंदे न, कई मस्त होंदे न, कई हसी टटोली वाले, कोई इश्क वाले, कई बार कुछ होंदे न। ते अज मैं ज़्यादा लिख के नहीं आया, मैं आना नहीं सी, फिर अचानक आ गया मैं मन कर क्या। ते ये एक किस्सा जोड़ांगा कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करके आया, कुछ लिख के नहीं आया, बट एक किस्सा जोड़ांगा मैं अपने बचपन का। तो मेरे सर सन DSP प्रीतम सिंह पंछी, वो डिग्याने आश्रम सानू पंजाबी सिखाना आते सन, तो संथਿਆ देंदे सन वो। तो एक्चुअली वो बहुत अच्छे लेखक भी हैं, लिखारी भी हैं। तो अक्सर ना जिस टाइम मैं उन्होंने पाठ सुनान जाता सा, बैठता सा ना पाठ सुनने लिए, तो मैं हिचकिचकांदा बहुत सा, मतलब कि थोड़ा ना नर्वस हो जाता सा। तो हमेशा अक्सर वो एक गल कहते सन कि जिस टाइम तू पाठ सुना रहे हैं तो जिन्ने भी सामने बैठे ना, एक चीज़ जानता इन्हें जो किसी को भी कुछ भी नहीं आता। जे तू मन च ध्यान लेंगा ना कि किसी को कुछ भी नहीं आता, तो फिर तू चंगी तरह परफॉर्मेंस कर पाएगा, पाठ सुना पाएगा। तो वो चीज़ में ध्याई है, तो मैनू एक चीज़ समझ आई है कि कमियां हर किसी च होंदियां, कोई भी संपूर्ण नहीं होता, हर कोई कमियां नाल ही पैदा होया। इत्थे इस दुनिया च, इस पूरे ब्रह्मांड एको चीज़ है, एको मतलब कि ताकत है जो संपूर्ण है, वो अकाल पुरख है, अदरवाइज़ उस तो अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो उस तो बाद एक शेर है, पहले तो मैंने गाना नहीं आता, बट उस शख्स लिए गाना 2 लाइना गाना चाहूँगा कि कहते हैं खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो तुझको बनाया मेरे जैसे ही किसी के लिए। ऐसे मुझे सुरताल बिखर जाती हैं मेरियाँ, ज़्यादा सुरताल में बोलता नहीं हूँ। एक शेर सुनाऊँगा, फिर उसके बाद किससे कहानियों से जोड़ूँगा कि वो आखिरी इश्क है मेरा, कि उसके बाद सिर्फ मौत को गले लगाऊँगा, कि वो आखिरी इश्क है मेरा, उसके बाद बस मौत को गले लगाऊंगा। ये चेहरे खूबसूरत चेहरे, ये ज़माने को मुबारक, वो मिले ना मिले मरते दम तक, आखिरी पल तक उसका होकर बिताऊंगा। कि किसी ने कहा कि खुदा अगर चाहे तो पूछे तुमसे क्या चाहत है तुम्हारी, क्या मांग, दौलत शोहरत क्या चाहते हो तुम। तो मैंने कहा कि उसकी मोहब्बत, उसका साथ जैसे आज है वैसे ही उम्र भर रहे काफ़ी है, बाकी तेज दौलत शोहरत दुनियादारी मिट्टी है मेरे लिए, इसका कोई मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं है। कहता कि इतनी मोहब्बत में क्या बेइम्तिहां, कहते अगर वो छोड़ गई या कोई उससे तुम्हें छीन गया क्या करोगे। मैं क्या पहली बात तो ये है कि अगर वो रहा नहीं रहा उसका होकर ज़िंदगी बताऊंगा, अगर वो चला भी गया तो उसकी याद में ज़िंदगी बताऊंगा। तो दूसरी बात ये कि मेरा मुझसे कुछ कोई छीन सके इतनी किसी की औकात नहीं। कि सफ़ेद चोला, वैसे पंजाबी में करता हूँ, तो पहले कि कोई मेरे को कुछ खा सके इन्नी किसी की औकात नहीं। एक चिट्टा झोला सादगी बेशक अपनाई है, वो गन चलाना मैनू अज भी याद है। ये चिट्टा झोला सादगी बेशक में अपनाई है, बट गन चलानी मैनू अज भी याद है। मेरा लिबास ही मेरा कफन है, ते मौत मेरी यार है। कि मेरा लिबास ही मेरा कफन है, ते मौत मेरी यार है। मैनू हल्के च लैन दी भुल ना करियो, कि मैं रब नूं ते मनदा ही हां, शैतान भी मेरे नाल है। ये कहना कि इन्नी आकड़ इन्ना घमंड चंगा नहीं होता। मैं क्या ये आकड़ घमंड नहीं है कि मैं हकीकत नाल वाकफ हाँ, कि दुनिया जो 4 चीज़ां दे चारों तफेरे फिरदी रहती है, मैं इस तो किते उत्ते हाँ। कि ये दुनिया जिहड़ी 4 चीज़ां दे चारों तरफ घूमती रहती है, मैं तो किते उत्ते हाँ। मैं हकीकत नाल वाकफ हाँ कि कोई ऐसी दौलत नहीं बनी जो मैनू खरीद सके। कि मेरा ज़मीर
मैं तू कोई खस सके, कि मैं रब दे नाम दे नशे च रहिंदा हर वक्त, कोई जिंदगी दी कोई लालसा नहीं और मैनू कोई लालच नहीं। तो अक्सर किस्सियां च वाकिफ होंदा कि यार दर्द होंदे ना जेह्ड़े जिंदगी च हर किसी नूं ही दर्द मिलते हैं, हर कोई तकलीफां झेलदा है। ऐसा कोई नहीं है कि जिस दुनिया ते किसी ने दर्द ना सहा होए, हर कोई दर्द सहंदा है। तो मैं एक दर्द मतलब कुछ कहानियाँ तो अपने वाकिफ किस्से तो वाकिफ करांगा। पहले उस तो पहले एक शायर सुनाना चाहूँगा कि मुझे दर्द बांटने का शौक़ नहीं, ना मैं अपने दर्द के बदले कोई हमदर्दी चाहता हूँ। कि मुझे दर्द बांटने का कोई शौक़ नहीं, ना ही मैं अपने दर्द के बदले कोई हमदर्दी चाहता हूँ। मैं हर रज़ा खुदा की मानता हूँ, मैं हर टाइम खुदा की रज़ा में रहता हूँ। कि मैं दर्द से दवा निकाल कर दवा बांटता हूँ, कि मैं दर्द से दवा निकाल कर दवा बांटता हूँ। कि मैं हर रज़ा खुदा की मानता हूँ, कि मैं हर वक्त खुदा की रज़ा में रहता हूँ। तो उसके बाद एक कहानी किस्सा सुनाना चाहूँगा कि 2010 की बात है। तो मैं आश्रम से भाग गया, नहीं मन लगता है, वो बड़ा मुश्किल होता है ना उन छोटी सी उम्र में आश्रम में रहना। तो नहीं, फिर और भी कई किस्से होते हैं, कहानी मेरे पास था नहीं कुछ, तो मैं चला गया, कश्मीर चल गया। तो कश्मीर की कहानी है 2010 की और जनवरी का महीना है। तो मुझे किसी ने गुरुद्वारे लगाया पाठ करने के लिए। तो उम्र छोटी थी, मगर पाठ करना आता था। तो मगर उस टाइम इतना सीनियर भी नहीं था, तो मतलब कि नॉर्मल जैसे होते हैं ना। तो मैं पाठ करने के लिए लग गया, खर्चा चलता नहीं था। फिर मुझे उन्होंने बोला, जो गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट होता, उन्होंने बोला कि आप दिन को फ्री होते हो तो दिन को कोई काम कर लिया करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दिन को काम कर लिया करूँगा। तो उन्होंने मुझे एक दुकान में रखा, तो मैं 2 दिन बाद वो दुकान छोड़ के आ गया। तो उसने पूछा रीज़न, मैंने कहा वो कहता है सिगरेट के पैकेट पकड़ाओ, तो वो वैसा हो नहीं सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई किसी ने ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ थोप नहीं सकता कि तुसी कुछ भी करो। ज़्यादा तो ज़्यादा की होएगा, तुसी मजबूर हो ਜਾਂ तकलीफ हो जो ਜਾਂ कुछ भी हो, क्या हो जाएगा, ज़्यादा तो ज़्यादा मर जाओगे ना, तो मर जाओ। बट किसी की गुलामी करना, जे ज़मीर ना मने वो कम कभी नहीं करना, चाहे किन्नी भी मजबूरी क्यों ना हो जाए, चाहे किन्ना भी भुखा क्यों ना रहना बजे, बट वो कभी भी नहीं करना जे ਤੁਹਾਡਾ ज़मीर ही नहीं मनता। फिर नाल ही एक और मुस्लिम अंकल सन, तो उन्होंने मैनू अपनी दुकान पर रख लिया। उन्होंने मैनू कभी सिगरेट, वो राशन की दुकान से, फिर मैं सवेरे काम करता सा, सवेरे शाम गुरुद्वारे, दैन दिने में वो राशन वाली दुकान से। फिर वो डब्बे नहीं होंगे, मतलब कि राशन ढोना, लोड अनलोड करना। तो अक्सर वो क्या होंदा सी, वो वक्त ऐसा सी ना कि मेरे बूट भी फटे दे सन। तो मतलब कि जनवरी का भी महीना है, ਜਦੋਂ मैं काम करता सा ना, मेरे बूट फट के पैर गिले होंदे सन पहले, फिर सुन ठंडे होंदे सन, फिर उस तो बाद सुन हो जाते सन। फिर वो मैं पूरा दिन काम करके सारी रात को फिर आके फिर अपने पैर ठंडे करने, गर्म करने, फिर उस तो बाद जाके गुरुद्वारे सेवा करनी। दुख दर्द चलते रहते हैं जिंदगी च, ये कोई महत्व नहीं रखता कि ये तुहानू और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, ये तुहानू इन्ने काबिल बनाते हैं जिंदगी दे आगे जाके कि तुसी किसी भी हालात विच ना जिंदगी जी सकते हो। जे तुसी ना, एक कहावत है ना कि जे मैं कल ही सुनी सी, वो बड़ा सही कह रहा सी, अगर तुसी आराम विच ही रहोगे ना, फिर आराम ही आराम मिलेगा, तुसी आलसी हो जाओगे। ये कठिनाइयाँ, ये मुश्किलां, ये दर्द सानू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, ये सानू इस काबिल बनाते हैं कि असी किसी भी सिचुएशन ते हंस के जी सकीए, तो मुस्कुरा के जी सकीए, कोई परवाह ना करते हुए ज़िंदगी जी सकीए। तो उनमें वैसे मैं कुछ शायर लिखे दे नहीं हैं, बट कुछ शायर बनाना चाहूँगा कि वो खूबसूरत चेहरा, वो आँखें प्यारी प्यारी, कि वो खूबसूरत चेहरा, वो आँखें प्यारी प्यारी, उसकी मुस्कुराहट पर जिंद जान वार देता हूँ मैं। कि वो एक बार हंसकर अपना कहती है जब, तो मैं सब कुछ भुलाकर उसे अपना मान लेता हूँ मैं। वैसे ये मैंने लिखा नहीं था, जस्ट बनाया है मैंने। तो एक और बनाते हैं, वैसे ट्राई करते हैं, ठीक है।
कि उसने हंसकर कहा अपना मुझे, उसने गले से लगाया। उसने हंसकर कहा अपना मुझे, उसने गले से लगाया। मैं ज़माने बर्द के दर्द सह रहा था जो वो भूल गया जब उसने अपना कहकर मुझे अपना बनाया। तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ज़िंदगी में ज़िंदगी जीनी चाहिए, मरना तो एक दिन है ही है, इससे कोई झुठला नहीं सकता। वो ज़िंदगी जीनी चाहिए। ये जो दुख सुख दो पहलू हैं ज़िंदगी के, ये ज़िंदगी में आने ही आने हैं। आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर आप बोलोगे, अगर जैसे अब मैंने कल किसी को एक सवाल को किया था, मुझे अक्सर बोलते थे कि कुछ लोग कहते हैं मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ। मुझे कोई कहता है, यार मेरा दोस्त है वो भी कहता रहता है, यार तू ही है जो इस दुनिया में जो मुझे खूबसूरत कहता है, अदरवाइज़ मुझे कोई कहता ही नहीं है। कहते फिर कोई फ्रेंड्स सर्कल में है जब मुझे कहते हैं कि मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, खूबसूरत नहीं हूँ, तू ही कहता है जो कहता है, अदरवाइज़ कोई मुझे कहता ही नहीं खूबसूरत। मैंने सबसे ना एक सवाल किया था, मैंने कहा ये बताओ कि चाँद ज़्यादा खूबसूरत है या सूरज, सुबह ज़्यादा खूबसूरत है या रात, पहाड़ियाँ ज़्यादा खूबसूरत हैं या समुंदर, ये नदियाँ ज़्यादा खूबसूरत हैं या वादियाँ। सब ने कहा था कि अपनी अपनी जगह सारे खूबसूरत हैं। तो मैंने कहा यही आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत सा आंसर है कि आप अपनी जगह सारे ठीक हो यार, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है, आप सभी खूबसूरत हो। और अक्सर मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ, मुझे अक्सर वो बोलती थी मेरे बारे में नहीं बताना। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी जो पिछली बार सुनाई थी ना स्टोरी, तो वन साइड लव वाले, तो उसको अच्छी नहीं लगी। मैंने सर को फ़ोन किया, थैंक यू सो मच सर डिलीट करने के लिए। मैं हाँ उसी के वन साइडेड वाले के टच में नहीं हूँ, बट मैं उसके बाद रिलेशनशिप में हूँ ना, उसके टच में हूँ। तो मैं वैसे 4 साल बाद रिलेशनशिप में आया था, तो 4 साल थोड़े नहीं होते हैं यार। तो वो जब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आया ना, तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये धोखा दे जाएंगी, सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं। तो मैंने सबको एक जवाब दिया था सिंपल सा, मैंने कहा देखो एक तो बात ये बात कि मेरे पास कुछ है नहीं है, ठीक है, ना दौलत है, ना शोहरत है, ना परिवार है, ना कोई संगी, ना संबंधी, ना कोई कुछ है, फिर भी मुझे चाहती है, मेरे इतने गुनाह माफ़ करके भी मुझे चाहती है, मुझे अपना मानती है, गले लगाती है, मुझे अपना कहती है, हर हाल में अपना बनाती है। फिर मैं उसे कैसे गलत कह दूँ? ये जो दुनिया सोचती है ना, सारी दुनिया वैसी नहीं होती है। कि अपना अपना नज़रिया है, किसी को जन्नत किसी को जन्नम नसीब होती है, बस ये अपना अपना नज़रिया है कि किसी को जन्नत किसी को जन्म नसीब होती है। तो उस शख्स ने मुझे हर हाल में चाहा, अपना कहा, जो भी था जो भी है, जैसे मैं नाम नहीं ले सकता, वक्त आएगा शरेआम बोलूँगा, बट अभी कुछ कंडीशनें ऐसी होती हैं कि मैं नाम और कह नहीं सकता। बट एक आखिरी में बात कहूँगा कि वो रहे या ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आखिरी इश्क है, वो आज भी मेरा है, मरने दम तक वो मेरा ही रहेगा। अगर वो चला भी गया, ज़िंदगी में मैंने उससे मोहब्बत करी है, अगर पहले कुछ गलतियाँ में उसने माफ़ करके मुझे अपनाया है, तो मैंने उस चीज़ की कदर करी है, तो उसको मोहब्बत करी है। तो वो अगर ज़िंदगी में नहीं भी मिला ना, अगर किसी कारणों से कुछ भी नहीं हुआ ना, फिर भी कोई बात नहीं, ज़िंदगी उम्र भर मैंने अकेले काटी है, आगे भी अकेले काट जाऊँगा। 25 साल हो चुकी है, 50 और काट लूँगा, 75 तक ही है ज़िंदगी, ज़्यादा तो है नहीं। तो इतना फिक्र नहीं है। तो थैंक यू सो मच। कि लास्ट शेर एक हमेशा बोलता हूँ मैं कि मेरी आकड़ नू भी आकड़ रहिंदी है, मेरे ते ज़्यादा गुरूर ना करे कर, कि मेरी आकड़ नू भी मेरी आकड़ रहिंदी है, मेरे सामने ज़्यादा गुरूर ना करया कर, ये दौलत ये शोहरत मिट्टी है मेरे लिए, कि मैनू खरीदन की कोशिश ना करया कर, कि मैनू खरीदन की कोशिश। थैंक यू सो मच।